morning students, my name is Preeti and I have teach you science standard 6 चैप्टर नंबर 5 के अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था थ्रेसिंग के बारे में कि थ्रेसिंग किस तरह से होता है और थ्रेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए उसको डिफरेंट तरीके से अलग अलग उसकी मेथड होती हैं। उसमें थ्रेसिंग के बारे में देखा था कि यू मस्ट हैव सीन बंडल्ड ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लेइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब खेत के अंदर प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाते हैं और उसमें से जब दाने निकालने की बारी आती है तब वो लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग क्रॉप मतलब जो डंडे होते हैं प्लांट्स के ऊपर जो मतलब कि पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसको अलग करने के लिए उसको क्रॉप किया जाता है। स्टॉक आर ड्राई इन अ सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। उसको सन की रोशनी में, सनलाइट के अंदर बहुत दिनों तक रखा जाता है और उसको पूरी तरह से सुखा देते हैं। Each stalk has maybe grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed is in hundred of bundles of a stalk laying in the fields. How does the farmer separate again grain seed from those bundle of stalk? ऐसा कहा है कि एक जो बंडल स्टॉक होता है, जैसे कि आपने देखा हो तो जो बाजरा होता है, गेहूँ होता है, उसके पूरे इतने जो प्लांट्स होता है पूरा उसके ऊपर इतने सारे ग्रेन्स आने का डुंडा, उसको स्टॉक बोलते हैं, बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो एक स्टॉक के अंदर हज़ारों दाने होते हैं, ऐसा ये यहाँ पे कहा है कि एक पेडल्स के अंदर, एक बंडल्स के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं। तो पूरे खेत में 100 से भी ज़्यादा, बहुत सारे 1000 लाख जितने दाने होंगे, तो वो दाने को किस तरह से उसके जो बंडल ऑफ स्टॉक होता है उससे अलग करने के लिए वो लोग कैसे करते होंगे, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होती हैं। तो ये थ्रेसिंग की मेथड है। अभी कई बार आपने सुना हो, जो खेत में काम करता है तो वो लोगों ने सुना होगा कि थ्रेशर आने वाला है आज खेत में, जो दाने को अलग करेगा उसकी पैडी से। तो ये सब काम कौन करता है? ट्रैक्टर अभी तो करता है, पर पहले के ज़माने में ट्रैक्टर नहीं था तो वो लोग कैसे करते थे। देखो यहाँ पे कहा है, वन में पल्क मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। ऐसा कहा है कि हमें किसी ने कहा हो कि चलो भाई ट्री पर से मैंगो या गुआवा है, उसको आपको तोड़ के लाने हैं, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। पर यहाँ पर क्या बोला है, जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब उस ग्रेन को कैसे अलग करेंगे? तो इसीलिए गुआवा और मैंगो को तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, पर जो ये ग्रेन्स होते हैं वो उसके सीड होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और पूरे खेत के सीड इकट्ठे करने जाएंगे तो कितने सारे होंगे, उसको अपने स्टॉक से कैसे अलग किया जाए। सो पल्किंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। हाथ से वो अलग कर सकते नहीं है। आप जब विंटर सीजन में देखो तो सब लोग गेहूँ होते हैं, वो ग्रीन कलर के गेहूँ जिसको पका के फिर वो लोग खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो इतनी सी छोटा उसका जो स्टॉक होता है वो होता है, और उसके अंदर इतने टाइट तरह से फिट होते हैं गेहूँ, वो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब पूरे खेत का हम कब करेंगे, कब कर पाएंगे? इसीलिए उसके लिए हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक, उसके स्टॉक से ग्रेन्स को किस तरह से अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग की जो मेथड है उसके हिसाब से उस ग्रेन के सीड जो होते हैं उसको अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बिटन टू फ्री द गेन सीड। Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. ऐसा कहा है कि पहले के लोग कैसे करते थे। तो देखो यहाँ पे आपको 5.4 का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो वो लोग जो गेहूं का पूरा होता है उसको बहुत सारे इकट्ठे करते हैं प्लांट्स को, फिर उसको कूटते हैं, उसको ऐसे मतलब छटकते हैं। तो वो थ्रेसिंग का काम पहले ऐसे करते थे, पर कई लोग फिर क्या करते थे, उसको कोई भी ऐसा हल्का सा लकड़ी हो या डंडा हो उससे वो उसको मारते थे हल्के हाथ से, ताकि वो जो पैडी होता है उसका स्टॉक, बंडल का जो स्टॉक होता है उसमें से दाने अलग हो सके। पर फिर धीरे धीरे क्या आया,
कि बुलक आया, बुलक से वो लोग क्या करते, उसके ऊपर ऐसे बुलक चलाते थे और फिर धीरे धीरे वो लोग दाने को अलग करते थे। पर अभी तो क्या आ गया है, मशीन आ गया है, जो ट्रैक्टर के पीछे थ्रेसर का मशीन लगाया जाता है और उसके अंदर पूरा का पूरा उसकी डालियों के साथ उसको अलग कर रख देते हैं मशीन के अंदर, फिर वो दाने अलग हो जाते हैं और कचरा अलग हो जाता है। अभी तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब देखते हैं विनोविंग। अब ये विनोविंग क्या है, तो जो दाने हमने थ्रेसर में निकाले हैं उस दाने को कचरे से अलग करने के लिए ये विनोविंग की प्रोसेस होती है। जैसे ये विनोविंग हम घर पे भी करते रहते, कई बार मम्मी को आपने देखा हो तो कोई भी पल्सेस होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर कचरा होता है तो मम्मी क्या करती है, एक डिश के अंदर लेती है, फिर हवा जैसे पवन आता है, मतलब कि एयर आती है, उसके हिसाब से वो डिश को ऊपर करती है और धीरे धीरे वो पल्सेस और ग्रेन्स होते हैं उसको नीचे डालता है, ताकि वो जो कचरा हो वो उड़ के अलग तरफ चला जाए और जो ग्रेन्स और पल्सेस होते हैं वो एक जगह पर उसका ढगला होता है, वो वहाँ से फिर अच्छा सा ले सकते हैं। देखते हैं हम कि चैप्टर के अंदर क्या कहा है। यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी हुई है, उसमें क्या कहा है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्स ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन बी 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली। यहाँ पे ऐसा कहा है कि आपको क्या लेना है कि ड्राई सैंड जो सूखी रेती होती है, मिट्टी होती है, उसको लेनी है और सोडस्ट या फिर पाउडर ऑफ ड्राई लीव, सूखे डालियाँ पत्ते होते हैं उनको मिक्स करना है। क्या क्या मिक्स करोगे, रेती, सूखी रेती ड्राई सैंड और ड्राई लीव्स या फिर सोडस्ट होता है, कचरा होता है जो पत्ते का डालिया का, उसको आपको इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट और अ न्यूज़पेपर या फिर प्लेट में उसको लेंगे और उसके बाद क्या करना है, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, उसको देखना है। फिर कैन द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। देयर आर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट सिमिलर, क्योंकि वो दोनों के दोनों कंपोनेंट सिमिलर नहीं है, जो सूखा और ड्राई लीव्स होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और जो ड्राई सैंड होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड ब्रेकिंग, क्या हम उसको हाथ से अलग कर सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कचरे को और रेत को हम हाथ से अलग कर सकते नहीं हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड द सैंड एंड सैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, फिर आपको क्या करना है, जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को कहाँ पे ले जाना है, जो खुला मैदान होता है वहाँ पे ले जाना है और फिर जो डिश के अंदर आपने जो मिक्सचर सैंड है उसको और कचरे को रखा है उसको क्या करना है, पवन के हिसाब से एयर जिस तरफ होती है उस तरफ आपको वो डिश को अपने शोल्डर के जितना ऊंचा उठाना है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दे दिया है 5.5 में, आप देख सकते हो कि थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चले जाना है, मतलब कि आपकी हाइट है उससे थोड़ा ऊपर आपको खड़ा रहना है। फिर आप नीचे आप न्यूज़पेपर या फिर कुछ अच्छा सा पथरा दोगी और फिर उसके बाद आपको इस तरह से जो डिश है आपकी वो थोड़ी टेढ़ी करोगे और उसमें से जो ग्रेन्स या पल्सेस है उसको नीचे गिराओगे, ताकि आपका जो सोडस्ट है वो और सैंड दोनों ही अलग हो सके। यहाँ पे कहा है द पुट द मिक्सचर इन प्लेट और सीट ऑफ पेपर, होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, मतलब कि आपकी शोल्डर है उसकी हाइट के जितना आपको उस डिश को उठाना है। टिटल स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, धीरे धीरे उसको जो मिक्सचर है उसको नीचे गिराना है। What happened? क्या देखने को मिलता है, डू बोथ कंपोनेंट सैंड एंड सोडस्ट फॉल इन द सेम प्लेस, क्या सोडस्ट और जो सैंड है वो एक ही जगह पर नीचे गिरते हैं, नहीं, क्योंकि जो सैंड होती है वो बहुत ही थोड़ी वजन के अंदर भारी होती है तो वो एक ही जगह पर उसका ढगा होता है, और जो सोडस्ट होता है, कचरा होता है सूखे पत्ते का और डालियों का, वो थोड़ा हल्का होता है वजन में, जो एयर के हिसाब से वो उड़ के थोड़ा दूर पड़ेगा। If there are components that blow away, did the wind manage to separate the 2 components? जो एयर के हिसाब से वो दोनों के दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे।
दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। जो ये सेपरेट करने की जो मेथड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? विनोविंग बोलते हैं। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, दिस मेथड इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier or lighter components of mixture by wind or by blowing air। ऐसा कहा है कि जो ये विनोविंग की प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एक दो कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, एक लाइटर होता है एक हाई मतलब कि हैवियर होता है, उन दोनों को अलग करने के लिए ये मेथड यूज होती हैं। पर किस तरह से? या फिर विंड या फिर ब्लोइंग एयर, मतलब कि कोई भी हम फैन का हेल्प भी ले सकते हैं। कई बार फैन मतलब कि एयर नहीं होती एटमॉस्फेयर में तो हम फैन का यूज़ करते हैं। फैन चालू करके फिर हम वो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग करने की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है, वो अपनी हाइट से टेबल के ऊपर खड़ी है और ग्रेन्स को कचरे से, हस्क का जो सूप होता है उसके हिसाब से वो सेपरेट करना मतलब कि विनोविंग की प्रोसेस कर रही है। पेज नंबर 38 पर जो विनोविंग की मेथड है वो ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऐसा कहा है कि दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड फ्रॉम ऑफ ग्रेन। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन बहुत हैवी होते हैं और उसके अंदर रहा कचरा होता है वो बहुत ही हल्का होता है, उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये विनोविंग की मेथड फार्मर लोग ज़्यादातर करते हैं। The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain get a separate end from a heap near the platform for a winnowing। क्या करते हैं? जो हस्क होते हैं, ग्रेन्स के अंदर कचरा होता है, उसको विंड के हिसाब से उसको अलग किया जाता है। जैसे हमने पेज नंबर 37 पर देखा था कि एक लेडीज़ थी, वो क्या कर रही थी? सूप के हिसाब से वो ग्रेन्स को और उसके अंदर रहे कचरे को अलग कर रही थी विनोविंग की प्रोसेस करके। द सेपरेट हस्क इज यूज्ड फ्रॉम मैनी पर्पज। द फोल्डर ऑफ अ कैटल। जो दाने होते हैं वो अलग किया जाते हैं, सेपरेट कर देते हैं और अच्छे से, और उसको बोरिए में भर दिया जाता है। और जो हस्क निकलता है, कचरा निकलता है उसके ग्रेन्स के अंदर से, वो जो कैटल होते हैं मतलब कि बफेलो और काऊ होते हैं, उनको खाने के लिए या फिर उनके जहाँ पे उनको रखा गया है वहाँ पे अच्छे से पथरने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है सेविंग। सेविंग की मेथड जो होती हैं वो क्या है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ अ फ्लोर। कई बार हमने भी देखा होगा कि हमारी मम्मी जो होती है जब आटा गूंथती है तब वो एक क्या कहते हैं उसको, जो कंटेनर होता है उससे वो आटे को कचरे से अलग करती हैं। अब घर पे देखना कि मम्मी जब आटा गूंथती हैं या फिर कुछ बनाती हैं तब वो चारनी जो होती है उससे वो फ्लोर और उसके अंदर रहे हुए कचरा होता है उसको अलग करती हैं। We need to remove impurities and bran that may be present in it। जो उसके अंदर कचरा होता है उसको अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ की जाती है। What do we do? वो क्या करते हैं? We use a saving and flour, pour and the flour into it। उसको फ्लोर होता है जो आटा होता है उसको और कचरे को अलग करने के लिए, यहाँ पे आपको पिक्चर 5.6 है उसमें आप देख सकते हो कि एक चरनी है, उस चरनी के अंदर आटा लिया है और कचरे को और आटे को अलग करते हैं। सेविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ सेविंग while द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेनिंग द सेव। उसको अलग कब किया जाता है? जब जो फ्लोर है उससे बड़ा वाला जो इम्प्योरिटीज़ है, मतलब कि जो फ्लोर होता है वो छोटे छोटे बहुत ही पाउडर जितने होते हैं और जो उसके अंदर कचरा होता है वो बड़ा होता है, तभी हम उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं इस सेविंग की मेथड से। इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from the wheat before grinding it। ऐसा कहा है कि जब फ्लोर मिल पर, जब हम चक्की होती है जहाँ पे दाने को पीस के हमें फ्लोर बना के देते हैं, तो वहाँ पर जब भी उसके अंदर ग्रेन्स डालते हैं उस मशीन के अंदर आटा निकालने के लिए, फ्लोर निकालने के लिए,
तब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज रही हुई है, हस्क है, स्टोन है, उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद ही उसको आटे को निकाला जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज अ प्योर ऑन अ स्लैंटिंग सीव, मतलब उसको क्या करते हैं, जो व्हीट होते हैं उसको अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद ही उसको ग्राइंड करते हैं। द सेविंग रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन, सॉक एंड हस्क that may still remaining with wheat after थ्रेसिंग एंड विनोविंग। जो व्हीट होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसके स्टॉक होता है, जो हमने आगे देखा था कि बंडल ऑफ स्टॉक होता है, उसके अंदर से अलग करते हैं, उसमें से हस्क, स्टोन, वो सब अलग करते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग की प्रोसेस, विनोविंग की प्रोसेस, वो सब करके फिर कम्प्लीटली उसका फ्लोर निकाला जाता है। You may have also noticed similar scene being used at a construction site. आपने कभी घर बनता हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, तब आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा चारना होता है, उसके अंदर वो सैंड होता है, बड़ी बड़ी मिट्टी वाला, उसको रखते हैं और छोटी छोटी सैंड और बड़े वाले कंकरे होते हैं, उसको अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट अ पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर 5.7 में दिखाई दे रहे हैं कि एक लड़का है, वो सैंड और उसके अंदर बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उसको अलग करने की प्रोसेस कर रहा है। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करने का बोला है यहाँ पे। ब्रिंग अ स्विंग एंड अ स्मॉल क्वांटिटी फ्लोर फ्रॉम होम टू क्लास, स्विंग द फ्लोर टू सेपरेट एनी impurities in. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with flour. Can we separate the flour and the powders chalk by string? ऐसा कहा है कि अभी क्लास में तो हम आ नहीं सकते, स्कूल तो आ नहीं सकते, इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लोर लेना है, गेहूं का लो या फिर बाजरा का, जो लेना है आपको, एक आधा बाउल लोगे वो, और आधा, अभी घर पे आपके चौक नहीं है तो आप क्या करोगे, चौक की जगह पर सैंड भी ले सकते हो। तो मिट्टी और जो आटा होता है उन दोनों को मिक्स करना है, फिर उसको सेपरेट करो। हो पाएगा सेपरेट? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स बहुत ही छोटे होते हैं, उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करेंगे उसको सेपरेट? यहाँ पे कहा है स्विंग इज यूज द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइड। उसके लिए ये जो सेविंग है वो सेपरेट करने के लिए, वो मेथड करने के लिए दोनों कंपोनेंट्स की साइज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको अंडरलाइन करनी हो तो कर सकते हो। स्विंग इज यूज वैन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज, दोनों की साइज़ बहुत ही डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद देखते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। ये तीनों मेथड भी इसी की है कि वो तीनों मेथड से हम हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बहुत बार यूज़ करते हैं, और आप नहीं करते होंगे तो आपके घर पे मम्मी या फिर आपकी जो बड़ी बहन होती है वो करती होंगी। यहाँ पे ये कहा है कि उस मेथड किस तरह से होती है उसको हम देखते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर by winnowing and hand picking. For the example, there are maybe lighter impurities like dust or soil particles in rice and pulses. ऐसा कहा है कि जब हैंड पिकिंग और विनोविंग की प्रोसेस से कोई भी दो कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी दो कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए जब कोई भी ग्रेन्स होता है, पल्सेस होते हैं, उसके अंदर बहुत ही लाइटर, बहुत ही हल्की, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल तरीके से रहने वाली इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसको अलग करने के लिए, जैसे कि राइस और पल्सेस होते हैं उसके अंदर डस्ट होती हैं या फिर सॉइल का पार्टिकल्स होता है, उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि हाउ आर सच अ इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले जब हम राइस और पल्सेस होते हैं उसके अंदर ये डस्ट होती है या फिर सैंड होती है, तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम उसको खाना बनाने के लिए कुकिंग करने से पहले राइस को और पल्सेस को पानी के साथ धो देते हैं, और पानी के साथ जो ये डस्ट होती है या फिर सैंड होती है वो कचरा चला जाता है। When you add water to this, the impurities like dust,
पार्टिकल्स गेट अ सेपरेट, वो फिर अलग कर देते हैं ताकि मिट्टी जो होती है वो पानी के अंदर बह जाती हैं, जो छोटा छोटा कचरा होता है, डस्ट होती है, वो धो जाती है और फिर वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा और बाकी का जो है वो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।